एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने चैनल डीजे वेदा में स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी 9th क्लास का मैं फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। केमिस्ट्री भी 10th क्लास का चल रहा है, साथ में भी 9th क्लास का फ़िज़िक्स चल रहा है। ये ख़त्म होने के बाद मैं 10th क्लास का फ़िज़िक्स स्टार्ट करूँगा। तो पिछले क्लास में हम लोग अभी चल रहा है हमारा वर्क पावर एनर्जी चल रहा है। इसमें हम लोगों ने वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ लिया है पिछले 2 लेक्चर में। आज हम लोग डिटेल में पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए हम लोग आज पावर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका जो हमारे क्लास का जो एजेंडा है कुछ इस टाइप का है। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, उसका मैं फिर प्रूफ बताऊंगा, फिर पावर क्या होता है, फिर इसका कॉमर्शियल यूनिट के बारे में डिस्कस करूंगा, कुछ और एग्जांपल दूंगा, फिर मैं हॉर्स पावर को बताऊंगा। तो ये आज हमारा पूरा कंप्लीट एजेंडा है जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैंने प्रूफ ऑफ एनर्जी को इतना लिख के रखा है क्योंकि मैं अगर लाइव क्लास में लिखने लग जाता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। लेकिन इसको समझाने से पहले मैं एक और छोटा सा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है। इसका स्टेटमेंट बहुत ही फॉर्मल स्टेटमेंट है, बहुत सीधा स्टेटमेंट है। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण किया जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। जैसे देखिए एक अच्छा सा एग्जांपल मैं डेली आपके घर में यूज होता है वो मैं बताता हूँ। आपके घर में क्या है, अर्थ के सरफेस के नीचे क्या है, अगर ग्राउंड वाटर आपके यहाँ मोटर लगा हुआ होगा तो वह क्या करता है, मोटर पानी को सक क्या करता है, आपके ओवरहेड टैंक में चढ़ाता है। तो उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है, मोटर जो एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होता है तो वो पानी जो ग्राउंड सरफेस के नीचे उसको सक करके आपके ओवरहेड टैंक पे पहुंचा देता है। तो दिस इज ऑल। फिर क्या होता है, ऊपर में ओवरहेड टैंक पे रहता है, वहाँ पे बहुत हाई पोटेंशियल एनर्जी रहता है। आपके टंकी में जो पानी है उसका बहुत हाई पोटेंशियल एनर्जी रहता है। तो जब आप नल खोलते होंगे तो देखते होंगे कि बहुत तेज़ी से पानी निकलता है। आपको इतना तेज़ी से निकलता है कि चोट भी लगता है। लेकिन वॉश बेसिन में जो नल रहता है वो दूसरे टाइप का नल रहता है, उसको फोम फ्लो बोलते हैं। उसमें एक ऐसा अरेंजमेंट रहता है कि वो आपको स्पैटर नहीं होने देगा, मतलब पानी का छींटा नहीं पड़ेगा, पानी बहुत धीरे धीरे पड़ता है। उस टाइप का अरेंजमेंट रहता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, उसको लोग वहीं पे ख़त्म कर देता है और पानी का छींटा आपको नहीं लगता है। अदरवाइज अगर नॉर्मल नल अगर आप यूज करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा और आपको जब हाथ पैर धोएंगे तो इधर उधर पानी छिटकेगा, मतलब बहुत तेज़ी में पानी निकलता है। तो ये मैं एक एग्जांपल बता रहा था कि बस एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। कर क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमको जिस तरह का ज़रूरत है उस तरह का ले रहे हैं। पानी ज़मीन के नीचे था तो उसको हम लोग ऊपर ले जाकर रखे, फिर ऊपर से नीचे आया और हम लोग उसको यूज किए। तो इसी तरह से और क्या है, देखिए अब जैसे हम लोग मोटर बाइक चलाते हैं, हम लोग के पास फोर व्हीलर है, तो फोर व्हीलर में क्या होता है, हम लोग फ्यूल डालते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वो कार्बोनिक मतलब पदार्थ रहता है, वो जलता है। जो पेट्रोल है वो कार्बन का ही कंपाउंड होता है, तो वो जलता है। तो केमिकल एनर्जी क्या होता है, हीट एनर्जी में जनरेट होता है। उसके कारण जो उसके अंदर का अरेंजमेंट है इंजन के अंदर, उसमें पिस्टन लगा हुआ रहता है, वो आगे पीछे होता है, जिससे आपका व्हील क्या करता है, रोटेशन होता है। तो केमिकल एनर्जी क्या हो रहा है, हीट एनर्जी है। फिर वो मैकेनिकल एनर्जी में गियर के थ्रू, शाफ्ट के थ्रू आपके चक्के के पास आ रहा है, व्हील के पास आ रहा है, और कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। एक चीज़ और देखिए, जब आप बाईसाइकिल चलाते होंगे तो आपका जो एनर्जी है, आपका जो स्टेमिना है, उसको यूज करके, मतलब आप अपने एनर्जी का यूज करके साइकिल का क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं। बाईसाइकिल का जहाँ जाना होता है तो जहाँ जा पाते हैं। तो देखिए इतना सारा एग्जांपल है, इसमें हो क्या रहा है, एनर्जी का बस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हम लोग के अंदर एनर्जी कहाँ से आया, हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाएं, प्रोटीन खाएं, फैट खाए, वो सब खाए, वो क्या हुआ, अंदर गया, वो फिर केमिकल के रूप में चेंज हुआ तो हमको एनर्जी मिला। फिर उस एनर्जी से हम लोग बाइसाइकिल चला। मतलब एक तरह से देखिए तो एनर्जी का सिर्फ चेंज ही चेंज होते जा रहा है, कहीं पे कोई क्रिएट नहीं करा है, बस चेंज हो रहा है। अब पूछिएगा कि जो खाना आया, जो कार्बोहाइड्रेट आया, चावल दाल आया, ये सूर्य से जब लाइट आता है तो ये भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में और उससे बनता है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जितना मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सब एनर्जी का क्या है, बस ट्रांसफॉर्मेशन है। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हम लोग बस चेंज करते हैं और यूज करते हैं। तो देखिए ये तो था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए अब इसका एक मैं एग्जांपल बताता हूँ।
घर में भी आप लोगों ने देखा, आप इसको बना सकते हैं। एक पेंडुलम ले लीजिए, इस टाइप का कहीं पे फिक्स कर दीजिए सीलिंग से, एक इस टाइप का पेंडुलम ले लीजिए, ठीक है। उसको क्या कीजिए, थोड़ा सा आप अपने हाथ से हिट कर दीजिए, तो ये देखिएगा ऐसे ऐसे इस तरह से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, इस तरह से घूमते रहेगा। ये पोजीशन ये है, ये पोजीशन बी है। तो पहले ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा, फिर क्या करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। ऐसे इसको क्या करेंगे, टू एंड फ्रो आगे पीछे ये ऑसिलेशन करते रहेगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, जब ये कुछ इस टाइप का सिचुएशन होगा, जब ये इस हाइट से, इसका मान लिया सेंटर यहाँ पे, इस हाइट से इस हाइट पे जा रहा है, तो क्या हो रहा है इसका, यहाँ पे इसका जा रहा है, तो ये एच हाइट पे जा रहा है, बाय द वे ये हाइट एच है, तो इसका क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, यानी ए पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा। जब ए से बी आएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। और फिर यहाँ से बी हाइट पे जाएगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी था, अब ये हाइट पे जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी घटेगा, फिर यहाँ पे पहुँचेगा। देखिए हाइट पे जब रहेगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगा, हाइट से जब रिलीज होगा तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या रहता है कि जैसे बांधा हुआ है तो लॉस है, मतलब फिर एक बार हम लोग ऐसे ऐसे डुला देते हैं, उसके बाद वो रुक जाता है। तो आप बोलिएगा हम तो एक बार एनर्जी दे दिए फिर रुक कहाँ गया, तो रुका इसलिए कि देखिए यहाँ पे जो एक तरह का फ्रिक्शन है। और ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम पे अप्लाई करते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम पे अप्लाई करते हैं, समझिएगा इस बात को। आइसोलेटेड सिस्टम पे मतलब जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। अगर एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण रोक दिया जा रहा है। आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। कोई भी ऐसा फ्रिक्शन फ्री जो सरफेस हो उस पर अगर आप कॉइन जैसे कैरम बोर्ड पे पुश करते हैं, वैसे अगर गोटी के जैसा कॉइन को पुश कर देंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वो चला जाएगा, कभी भी स्टॉप नहीं होगा। लेकिन ऐसा आइडियल बॉडी यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता जिस सरफेस का फ्रिक्शन जीरो हो। आइस जो आपको चिकना देखने में लगता है, जिस पे स्पेशल टाइप का बूट पहन के आप चलते हैं, उसमें भी फ्रिक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे ये रुक रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन है, लेकिन रुक जा रहा है इसलिए कि क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही बाद में रुक जाता है। तो मैं यहाँ पे बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है यहाँ तक आने में काइनेटिक एनर्जी में, फिर यहाँ से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है, फिर यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, इस तरह से टू एंड फ्रो करते रहता है। तो ये अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, अगर ये फ्रिक्शन वगैरह हटा दे, इस टाइप का कुछ हम अरेंजमेंट कहीं से ले आए, तो ये कभी नहीं रुकेगा। एक बार आप ऐसे कर दीजिएगा तो वो करते रहता है। लेकिन वैसा आइडियल सिचुएशन हम क्रिएट नहीं कर पाते, इस कारण से थोड़ा बहुत लॉसेस सब जगह पे रहता है। तो ये तो था कि एनर्जी कंजर्व होता है। देखिए अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं। देखिए ये जो मैं इतना लंबा चौड़ा बना रखा हूँ, लंबा चौड़ा है नहीं, लेकिन लिखने में टाइम लगता है इसलिए मैंने पहले से लिख दिया। अब देखिए मैं इसको समझा देता हूँ। एक बॉल है, वो अर्थ सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको यू से डिनोट करते हैं, उसको मैंने जीरो माना है। तो अगर एच हाइट पे है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो, क्योंकि उसका इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे एक कंडीशन पे कितना पोटेंशियल एनर्जी है, mgh। काइनेटिक एनर्जी u जीरो होने के कारण क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर होता है, तो हाफ इंटू जीरो का स्क्वायर इंटू जीरो, तो जीरो। तो यहाँ पे इस पर टोटल एनर्जी इस बॉल में कितना है, इस बॉल में क्या क्या है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये क्या है, ये आपका जीरो है काइनेटिक एनर्जी। तो ओवरऑल एनर्जी क्या बचा यहाँ पे, mgh हो गया, ठीक है। उसके बाद जब बॉल को हम लोग ड्रॉप करते हैं, बी पॉइंट पे आता है, तो बाय द वे अगर एक्स हाइट का लॉस होता है, अभी ये तो कितने हाइट पे है, ये h था, x लॉस कर दिए तो ये बचा h माइनस एक्स, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा u भी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, mgh इंटू एक्स, लेकिन x कितना है, h माइनस एक्स। उसके बाद यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे u स्क्वायर इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2gx, और हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो हाफ एम बी स्क्वायर के जगह ये देखिए, हाफ एम बी स्क्वायर और वी स्क्वायर के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे 2gx। ये वी स्क्वायर का ऑलरेडी वैल्यू है तो फिर से हम स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिएगा कन्फ्यूज मत होइएगा, ये वी स्क्वायर का ही वैल्यू है। तो 2gx जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा gx, यानी यहाँ पे जो एनर्जी है वो फिर क्या बचा,
UV प्लस KV, इसका समेसन कीजिए, जोड़िए, मतलब जितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ उसमें उतना काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ, तब तो यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी 0 था, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो कितना है, mgx है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग U और KE से डिनोट करते हैं, टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो कितना है, mg इंटू एच माइनस एक्स, यानी है पोटेंशियल एनर्जी और mgh। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा माइनस mgx और प्लस mgx एक ऑलरेडी पहले से है, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा फाइनली क्या बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा mgh। तो ये, इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन हम लोग नाम दे देते हैं, ये अगर सेकंड इक्वेशन है, तो दोनों को जब कंपेरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, UA प्लस के ए, ठीक है, UA प्लस के ए इक्वल टू UV प्लस KV। यहाँ पे भी देखिए mgh आ रहा है ये फाइनल में, और यहाँ पे भी कितना था, mgh था। तो mgh बराबर mgh, यही आपको प्रूफ करना था। इसको हम लोगों ने एक डायग्राम के साथ प्रूफ कर दिया। मतलब कहना ये चाहते हैं कि अगर हाइट पे होगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी आएगा तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो उसमें वो जो लॉस हुआ वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा। वो किस में चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहता है किसी भी पॉइंट पे। तो दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाउ कैन यू कोरिलेट विथ दिस एग्जाम्पल। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा। इससे पहले मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है कि एनर्जी कंजर्व होता है, बस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हम अपने ज़रूरत के अनुसार उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं। CFL आप यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है। तो ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डिफिनीशन भी मैंने बताया, प्रूफ बताया। अब देखिए पावर पे आने से पहले मैं थोड़ा सा पावर को फील कराता हूँ। पावर होता क्या है, आप पर कितना पावर है, ये फील आप कीजिए। देखिए, अगर चलिए आपको एकदम छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। आपके घर में आप होंगे, आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, तभी तो आप हमको पढ़ रहे हैं, या कंपटीशन के भी हो सकते हैं। तो देखिए, आप सीढ़ी पे चढ़ते होंगे, ठीक है, मान लिया फर्स्ट फ्लोर पे आपको जाना हो तो सीढ़ी पे चढ़ते होंगे, बहुत तेज़ी में ऊपर से चढ़ जाते होंगे। आपके जो ग्रैंडफादर होंगे, ग्रैंड मदर होंगे, दादी होगी, दादा होंगे, वो देखते होंगे कि हाइट जैसे छत पे जाना है, अगर आप छत पे गए ऐसे सीढ़ी चढ़ के, ये आपका टेरेस है, ये अगर एच हाइट है, पहले आप जा रहे हैं कूदते हुए, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी आप चढ़ गए छत पे। वही आपके जो ग्रैंड पेरेंट है, दादाजी है, दादी है, वो लोग इसी हाइट को चढ़ेंगी, आप एकदम कम टाइम में चढ़ जाइएगा। मान लिया आप टी टाइम में चढ़ते हैं तो आपके दादाजी जो है वो ज़्यादा टाइम लगेगा, उनको चढ़ने में टाइम लगेगा, उतना जल्दी नहीं चढ़ सकते हैं, उन धीरे धीरे आराम से चढ़ेंगे। तो वो अगर इस हाइट को चढ़ने में टी टाइम लेते हैं तो टी इज ग्रेटर देन टी, यानी आप कम समय ले रहे हैं, वो ज़्यादा समय ले रहे हैं। हाइट तो दोनों सेम चढ़ रहे हैं, यानी दोनों का कितना एनर्जी जो होगा चढ़ने में लग रहा होगा वो mgh के इक्विवेलेंट होगा। m दादाजी के खुद का मास होगा और g होगा और h होगा, और आपके केस में mgh क्या हो जाएगा, ये कैपिटल M दादाजी के लिए ले लेते हैं, आपके लिए स्मॉल m ले लेते हैं। तो कैपिटल S में क्या हो जाएगा, ये आप यदि इस तरह से आप देख सकते हैं कि हाइट तो सेम चढ़ना है दोनों केस में, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, आप टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, आप टाइम कम ले रहे हैं, आपके दादाजी टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। एनर्जी तो सेम ओवरकम करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी इसलिए सेम ओवरकम करना पड़ेगा कि छत तो एक ही है, छत का हाइट तो एक ही है। तो इस केस में होता क्या है कि देखिए, किसी भी एनर्जी को जिस रेट से, मतलब एनर्जी को या वर्क या एनर्जी को जब रेट से डिवाइड देते हैं तो वो पावर बनता है। यानी इसको अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और पावर को हम लोग कैसे फार्मूला में लिखते हैं, पावर बराबर वर्क बटा टाइम। पावर बराबर वर्क बटा टाइम होता है।
मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मतलब यूनिट टाइम में जो जितना कर सके जल्दी जल्दी उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो ये तो था पावर के बारे में। अभी और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है और इसका कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, वो सब भी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पावर को आप ये सीढ़ी वाला जो एग्जांपल है इससे आप अच्छे से याद कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए। देखिए, अगर आपको एक थोड़ा सा गर्म पानी में हाथ डुबो कर रखना हो तो आप लंबे समय तक उसमें डुबो कर रख सकते हैं, लेकिन एकदम हॉट वर्ल्ड वाटर में रखना हो तो शायद आप 1 सेकंड भी नहीं रख पाइएगा। तो आपको जो जलने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो तो दोनों केस में सेम ही रहेगा, लेकिन जो हॉट वाइल्ड होगा उसमें क्या रहेगा, उसमें जो हीट ट्रांसफ़र करने का रेट है वो बहुत तेज़ है, यानी बहुत तेज़ी से आपको हाथ को जला देगा। यानी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज़्यादा टाइम कम होगा उतना ज़्यादा पावर होता है, टाइम जितना कम लीजिएगा उतना ज़्यादा पावर होगा। अब देखिए, पावर को मैंने क्या बताया था, पावर को पी से डिनोट करते हैं, इसका कोई स्पेशल सिंबल नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क बटा टाइम। इसका ऐसा यूनिट क्या होता था वर्क का, जूल। इसका क्या हो गया, जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को क्या बोला जाता है, जूल पर सेकेंड को बोला जाता है डब्लू वाट। ये वो डब्लू जो होगा इसको हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट के नाम पे, जेम्स वाट के नाम पे है। तो जो भी साइंटिस्ट के नाम पे है उसको हम लोग कैपिटल से लिखते हैं। तो ये जूल सेकेंड जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोल देते हैं। तो ये हो गया आपके पावर का यूनिट। अब देखिए क्या होता है कि पावर का जो यूनिट होता है कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े टर्म में भी दिखाया जाता है, जैसे मेगावाट हो गया, किलोवाट हो गया। तो उसको भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ और लिखवा देता हूँ। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ वाट। ये भी आप याद कर लीजिए। 1 किलोवाट बराबर 10⁻1000 वाट, 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट के बराबर होता है। तो ये तो था क्या आपका वाट के बारे में। ये कन्वर्जन हो जाता है जैसे पावर प्लांट वगैरह का जो कंपैरिजन करना होता है। और एक और होता है 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर। ये होता है 746 वाट। इसको आप याद रखिएगा। जैसे मोटर वगैरह आता है वो सब हॉर्स पावर में उसका निकाला जाता है। शॉर्ट में इसको लिखते हैं 1 HP बराबर 746 वाट। तो ये हो गया क्या आपका 1 हॉर्स पावर। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। इसका भी एक निकालने का तरीका था, एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक क्या किया दिया गया था कि छोटा छोटा क्या किया गया था, दो मतलब इसको इस टाइप से आप ले सकते हैं। दो क्या किया गया था कि 2 गोला लिया गया था, मतलब हाफ हाफ साइज का। इसको ये दोनों के बीच में वैक्यूम क्रिएट करके दोनों तरफ क्या लगाया गया था, एक ऐसे घोड़ा को, मतलब इस टाइप का दोनों तरफ से घोड़ा से खिंचाया गया था। उसके बाद ही सिनर्जी इसका जो वैल्यू था वो जो निकाला गया था वो इसके बाद निकाला गया था। मेरा डायग्राम थोड़ा सा ख़तरनाक है, देख के डरिएगा नहीं। ये हॉर्स है, घोड़ा। मेरा डायग्राम बहुत ख़तरनाक है, इसको देख के डरना नहीं है, इसको समझना है। इस तरह से दो क्या होता है, 2 गोला लिया गया था, मतलब हेमिस्फेयर, इंग्लिश वालों के लिए हेमिस्फेयर। उसमें क्या किया गया था कि वैक्यूम क्रिएट किया गया था, उसके बाद उसको खींचा गया था। इस टाइप से करके एक अरेंजमेंट होता है, आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है इसके बारे में। तो वहाँ से जो 1 HP का वैल्यू निकाला गया था वो निकाला गया था इसके बारे में। तो ये हॉर्स का इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए एलिफेंट का ना किया गया था, हॉर्स का किया गया था, इसीलिए हॉर्स पावर बोलते हैं। नहीं तो आप लोग पूछिएगा कि एलिफेंट पावर क्यों नहीं डिफिनीशन में आता है, हॉर्स पावर क्यों आता है। हॉर्स जो है वो एक तरह से शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है इंडिया में। घोड़े जैसा दौड़ता है, बोला जाता है ना धावक को कि घोड़े जैसा दौड़ता है। तो एक तरह से इंडिया में उसको एज ए एनर्जी कन्वेयर सिंबलाइज किया जाता है। तो ये तो था यूनिट के बारे में। एक चीज़ ये और जानना था, 1 हॉर्स पावर बारे में, तो ये सब बता दिए। अब देखिए आते हैं हम लोग कॉमर्शियल यूनिट के बारे में। देखिए, हम लोग घर में जो बल्ब जलाते हैं, अब तो खैर पहले का जो बल्ब होता था वो नॉर्मल वाइट, अभी तो वाइट लाइट करता है। पहले का जो बल्ब होता है सूर्य प्रकाश के टाइप का लाइट निकलता था।
सूर्य का जो प्रकाश होता है, आप धूप में जाकर देखिए वैसा लाइट रूम के अंदर होता, तो उस बल्ब से अभी भी वो बल्ब दुकान में मिलता है, वो 100 वाट का, 200 वाट का, 250 वाट का रहता था। तो देखिए वाट का मतलब होता है, अगर 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, इसका मतलब है कि वो 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी लेगा। 60 वाट का बल्ब है तो कितना लेगा, वो 60 जूल पर सेकेंड लेगा एनर्जी, इतना एनर्जी कंज्यूम करेगा। अभी जो CFL में जला रहा हूँ ये 12 वाट का है, तो ये कितना लेगा, 12 जूल। CFL नहीं है, LED लाइट है, 12 जूल पर सेकेंड लेगा। अगर आप 9 वाट का जला रहे हैं तो क्या लेगा, 9 जूल पर सेकेंड। तो ये होता है, मतलब ये इतना एनर्जी 1 सेकेंड में लेगा। तो इस तरह से ये रेटिंग होता है। आप जैसे मरकरी लाइए, ट्यूबलाइट लाइए, जो भी लाइए, सब पे एक यूनिट रहता है। और जब और हायर आयरन लाइएगा, आयरन तो वो कितना होता है, 1200 वाट का होता है, बहुत ज़्यादा लेता है 1200 वाट। हेयर ड्रायर होता है 1500 वाट, इस टाइप का रहता है। यानी सोचिए कितना लेगा, 1200 वाट मतलब 1200 जूल पर सेकेंड, कितना ज़्यादा एनर्जी लेता है। ये सब इन्वर्टर से नहीं चलता है, बहुत कम। अब तो सब इन्वर्टर कंपेटिबल भी आता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप यहाँ पे ये समझिए कि इसका एक्चुअली में मीनिंग ये होता है, मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिए। अगर अभी तक नहीं लिखा होगा तो फिर से प्ले करके लिखिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, सब कुछ चाहिए आपको 2020 जैसा, तो उसी टाइप से डिलीवर करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है, प्रैक्टिकल इमेजिन भी कराना है, और रिटन वर्क भी होना चाहिए। जब भी आप बैठिए तो एक नोटबुक लेके बैठिए पेन के साथ। अब देखिए कॉमर्शियल यूनिट के बारे में बात करते हैं। देखिए कॉमर्शियल यूनिट होता है, उसको बोला जाता है एक kWh, किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये कॉमर्शियल यूनिट। ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इससे मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो होता है कॉमर्शियल, जैसे घर में जो आपको बिजली बिल आता होगा तो वो kWh में नहीं लिखा रहता है। उन लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले ने क्या किया कि ये kWh को यूनिट नाम दे दिया है। अगर आपका 5 यूनिट बिल आ रहा है, ये इतना मतलब है 5 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल का आप कंजम्पशन कर रहे हैं। अगर आपके एक यूनिट का अगर प्राइस आपके लोकेलिटी जहाँ भी आप रहते हैं ₹5 हो, तो अगर आप 5 यूनिट जलाते हैं 5 इंटू 5 25 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, 25 देना पड़ेगा। और ये कितना हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यानी आप इतना यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये तो था किलोवाट आवर के बारे में। इसको देखिए, अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो देखिए अब यहाँ पे ये क्या है, किलोवाट है, तो ये आया कैसे, इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये सिर्फ फार्मूला जैसा ना रहे, आप इसको इमेजिन कर लें। ये kWh को ही क्या बोला जाता है, kWh को ही यूनिट बोला जाता है, किलोवाट आवर को ही, ये किलोवाट आवर है ना, किलोवाट आवर को ही यूनिट बोला जाता है। इलेक्ट्रिकल में जो ये आपके घर में जो बिल आता होगा यूनिट के हिसाब से आता होगा, तो किलोवाट आवर को ही यूनिट बोला जाता है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 किलो, तो 1 किलो को भी मैंने क्या बताया था, 1000 किलोवाट, तो ठीक है, वाट इंटू आवर। अब आवर है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, आवर को सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, फिर उसको हम लोग सबसे पहले 60 इंटू 60 कीजिए, तो ये सेकेंड में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल आ जाएगा। यही आ जाता है आपका एक kWh का वैल्यू होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाता है। तो ये आपका हो गया किलोवाट आवर, 1000 इंटू 1000 जूल सेकेंड इंटू 3600, 1000 जूल सेकेंड इंटू 3600 जब कीजिएगा तो यही आपको आ जाता है क्या, किलोवाट आवर, 3.6 इंटू 10⁻36 जूल। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है यूनिट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यूनिट सुनते होंगे, लेकिन एक्चुअल में उसको किलोवाट आवर को ही यूनिट बोला जाता है। इसलिए मैं इतना बार रिपीट करता हूँ कि आपको बस वीडियो आप सुन ले तो आपको याद हो जाए। तो इसको आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि लिख लिया होगा।
इसके बाद वाला जो टॉपिक है हॉर्स पावर में पहले ही बता दिया, बल्ब 100 वाट ये सब एग्जाम्पल दे के बता दिए। इस तरह से हमारा जो आज का ये जो चैप्टर था वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट होता है। अगर आप लोग डिमांड करते हैं तो अगले क्लास से मैं इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँगा। अगर आप लोग डिमांड नहीं करते हैं तो फिर मैं आगे के टॉपिक थ्योरी में इंटर कर जाऊँगा। तो आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, जब तक पूछिएगा नहीं तब तक डाउट क्लियर कैसे होगा। और अगर आप न्यूमेरिकल पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर न्यूमेरिकल कंटिन्यू कीजिए। एनसीईआरटी से ही मैं न्यूमेरिकल बता दूंगा, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और कोई अदर बुक भी अगर आप प्रीफर करते हैं तो उसको भी मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, उसको भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बुक मैटर नहीं करता, किसी भी बुक से आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो चलिए आज तक इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा नहीं लगता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए किस तरह का इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, और दूसरे तक शेयर भी कीजिए। तो चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।